बंदा गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचेसो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बढ़े साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। ये भव सागर है। ये मृत्युलोक है। यह जो देश है मन का देश है। स्वामी जी ने कहा मन मुख जीव सुख ना मिले। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रह नीत साथ जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनात। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आपको जो है घर जो है चेतन देश में है। यह शरीर का निर्माण जो है मां के गर्भ में हुआ है। इसी शरीर से आपको परमात्मा को जानना है। तो आपको जो है स्वस्थ रहती हुई कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। आपको सनातन धर्म में है इस कलयुग में आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। तो इसके लिए क्या करना है? जो भी भोजन करना है वह दिन में ही करना है। शाम को जो है भोजन एकदम त्याग दीजिए। जो है रात्रि में कोई भी जीव जंतु जो है भोजन नहीं करते। कुछ को छोड़ दो। कुछ जीवों को, अधिकतर जीव जो है इस समय सब जो है आराम कर रहे होंगे। 90% जीव जो है आराम से कहीं न कहीं बैठे होंगे। तो आपको मानव जन्म मिला है। तो मानव जन्म में आपको सब जो है नियम मर्यादा विधि विधान का जो है पालन करना है। सबसे जो सस्ती चीजें हैं बाजार में वही आपके जीवन के लिए लाभदायक है।
इस पेट को जो है अमीरी नहीं दिखाना है। जिन जिन लोगों ने अमीरी दिखाया सब बीमार हैं, और बीमार पहले भी थी और आगे भी बीमार रहेंगे। तो आपको जो है रूखा सूखा यसन है, भींगा चना जलपान, भूजाया नय पथ्य है, तेल मसालय पान। जब स्वामी जी बता दिए तो आपको किस बात का शर्म है बताओ। स्वामी जी कहे हैं, सदगुरु की वाणी है, तो फिर आप किसी की चिंता मत करो। कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगी, वो सब का चहन चक्कर छोड़ दो। स्वामी जी कहे हैं रूखा सूखा यसन है, भींगा चना जलपान, भूजाय नय पथ्य है, तेल मसालय पान। गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मीनी मयनाग। आपको योगी बनना है। सैया जोगी होई गईले, हम जोगिनिया होइबो ना। सैया जोगी होई गईले, हम जोगिनिया होइबो ना। तो मद्य मांसय पिय जो, मल सब त्यागत शांत, तन माया मन भजन मी, छत्तीसय अंक भनंत। मद्य मांसय पिय जो, मल सब त्यागत संत। ये मल मूत्र के समान इसको त्यागना है। मद्य मांसय पिय जो, मल सब त्यागत संत। इसको मल मूत्र के समान त्याग देना है। ये स्वामी जी की वाणी है। फिर आपको क्या डर है बताओ। कोई कुछ कहता भी है तो सीधा कह दिया करो, सदगुरु की वाणी है। मद्य मांसय पिय जो, मल सब त्यागत शांत, तन माया मन भजन मी, छत्तीसय अंक भनंत। ये जो भी है तो आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, उसी हिसाब से आपको रहना है। मन की चाल में नहीं पड़ना है। मन तो बहुत कुछ कहता है, जो है मन तो बहुत कुछ कहता है। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर्दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रह वही रूप। यदि पूरे संसार के टीवी से जो है केवल इन दोहों को सुना दिया जाए, पूरे संसार में जितने टीवी हैं, चैनल हैं, यदि वहाँ सुना दिया जाए गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, जोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मीनी मयनाग, रूखा सूखा यसन है, भींगा चना जलपान, भूजाया नय पथ्य है, तेल मसालय पान। इन दोहों को केवल जो है सभी चैनलों पर 1 घंटा जो है इसको गा दिया जाए, पूरा सृष्टि बदल जाएगी। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। ये सदगुरु की वाणियां हैं, कबीर साहिब की वाणियां हैं। ये स्वर वेद आ जाने के कारण सारे भजनों का भेद जो है मालूम हो गया है। आपको नहीं मालूम है, अलग बातें हैं। मैं जो है आर्मी में था,
तू जो है, मैं दुनिया भर का झामर झूमर वो लोग व्यवस्था करने के लिए बोला था, एक बड़ा अफसर आया था, तो वो जो है ठंडा पानी नहीं पिया हो। आप भेद को समझो, वो ठंडा पानी नहीं पिया, तो जो है मैं समझ गया। आपको नहीं समझ में आता है अलग बातें हैं। हम लोग सोचते हैं कि अमीर लोग जो है बड़े सुखी हैं, यहाँ इस संसार में कोई सुखी नहीं है। तनधारी सुखिया काहू न देखा, तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्ते की बात कहता हूँ, सबको नयन पीखिया। ये कबीर साहब कह रहे हैं, तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्ति की बात कहता हूँ, सबको नयन पीखिया। कबीर साहब कह रहे हैं कि जब ये धरती बनी थी, सूरज, ये प्रलय भी होगा। ये सूरज जो है यात्रा कर रहा है, जा रहा है, घूम रहा है, पृथ्वी भी घूम रही है, चंद्रमा भी घूम रहे हैं। इस संसार में सभी वस्तुएं जो है बेचैन हैं। आप सोचते हो कि हम ही लोग मतलब तकलीफ में हैं, ऐसी बात नहीं है। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तो विश्राम, अमन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सत्य नाम। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तो विश्राम, अमन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सत्य नाम। सबको सत्य नाम चाहिए, इसीलिए सब परेशान है इस संसार में। पानी भी देखो स्थिर नहीं रहता है, अभी बाल्टी में रख दो, थोड़ी देर के बाद जो है, एक दिन बाद, 2 दिन बाद सुखा जाए, गायब हो जाएगा, कहाँ चला जाता है वो। और फिर वही आसमान में जा करके फिर ठंडा होकर के फिर बरस देता है, और वायु जो है चलती रहती है। आप सदगुरु के हंस व हंसनी हो। जब जो है सूर्य की रोशनी से धरती जो है गर्म होती है, तो वायु बन जो है ऊपर उठता है, ऊपर उठता है, तो जो है खाली जगह होता है, उसी को घेरने के लिए हवा जो है बह जाती है। तो वायु भी स्थिर नहीं है, जो है वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तो विश्राम, अमन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सत्य नाम। जब तक जो है सत्य नाम में नहीं जाएगा, ये सब लोग परेशानी में रहेगा। इसका मतलब क्या है, सब लोग वहीं से आए हैं, सत्य नाम से ही आए हैं। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो, कह कबीर का नाम न जाएगा,
यह है अमर निशानी। तो नाम में ही से जो है सारा उत्पन्न हुआ है। तो जब तक आप नाम में जाएंगे नहीं तब तक आपको शांति मिलेगी नहीं। नाम कहती हैं, सत्य नाम कहती हैं, नी अक्षर कहती हैं, परमात्मा कहती हैं, प्रभु कहते हैं। वह जो है परमात्मा कैसा है? वह परमात्मा कैसा है? लोग क्या क्या बताते हैं? लोग क्या क्या बताते हैं? विष्णु भगवान है, क्षीर सागर में है तो फलाने हैं, तो माता लक्ष्मी उनकी पैर दबा रही है, तो भगवान शिव है तो पार्वती जी है। ये सब क्या बताती हैं? ये सारा झूठा है। जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ सियला हो। तो पावनन पानी नहीं, धरती आकाशवा। वहाँ पवन नहीं है, पानी नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है, जहाँ से हम लोग आए हैं। तो जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो। तो पावनन पानी नहीं, धरती आकाशवा। जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी कबीर साहब बता रहे हैं, अमर देश है, वहाँ पवन नहीं है, पानी नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है। तो चांद सूरज नहीं, रैन हो दिवसवा। वहाँ चांद नहीं है, सूरज नहीं है, रात दिन होता नहीं है। वो घर है आपका। और इसी सभा में ऐसे ऐसे हंस हंस नहीं है जिनको अपना घर मालूम है। आपको नहीं मालूम है, अलग बातें हैं। आपको बोध नहीं है, अलग बातें हैं। लेकिन ये भजन तो उन्हीं के लिए हो रहा है। तो जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो। तो पावनन पानी नहीं, धरती आकाशवा। चांद सूरज नहीं, रैन हो दिवसवा। जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो। तो आगे क्या है? तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र हो वैश्यवा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र हो वैश्यवा। मुगल पठान नहीं, सैयद शेखवा। जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो। आप कभी विचार करो,
ये कबीर साहब का गाया हुआ भजन है। आज के हजारों वर्ष पहले कबीर साहब ने भजन गाई थी, आज भी गाई जा रही है और जब तक धरती रहेगी ये भजन गाई जाएगी। आपको यहाँ विहंगम योग में प्रमाण की जरूरत नहीं है, यहाँ ये लिखा है वहाँ ये लिखा है, भजन से ही आप बुझ जाएंगे, भजन ही बता दे रही है। तो जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र हो बैसवा, मुगल पठान नहीं, सैयद से खावा, जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अला हो। तो आपका घर जो है इसी शरीर से जानना है, इसी शरीर से आपको अपना घर पहचान लेनी है। अब एक संत है तो कहते हैं कि नहीं पहचानेंगे तो क्या होगा, तो नहीं पहचानोगे तो क्या होगा, कहीं भी जाओगे अपना घर में आराम मिलता है। अपना घर टूटी हो, झोपड़ी हो, जैसी भी हो, आप कहीं चले जाते हो, आश्रम पर जाओ, कहीं भी जाओ, आते समय गाड़ी नहीं मिलता है, फलान नहीं मिलता है, तो जो है अपना चरपाई में भी आनंद मिलता है। आप करके देख लो, तो जो है आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, जहाँ शील हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ शील हो। आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष हो महेशवा, जहाँ शील हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ शील हो। कबीर साहब के अनुसार ये लोग भी वहां पहुंच नहीं पाए, जो है जहां वो देश है, आपका घर है, ये लोग भी नहीं पहुंच पाए। आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष महेशवा, जहाँ शील हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जोगी जंगम नहीं, मुनि दूरवसवा, वहाँ जोगी जंगम ऋषि मुनि नहीं पहुंच पाए और दुर्वासा ऋषि भी नहीं पहुंच पाए। जोगी जंगम नहीं, मुनि दूरवसवा, जहाँ शील हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि आयंत नहीं, काल हो कलेशवा, वहाँ आदि अंत नहीं होता, काल कलेश नहीं होता। ये जो हम जो भजन गा रहे हैं थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगी, वहाँ कोई खत्म नहीं होता है, वहाँ कोई शुरुआत नहीं होती है, वहाँ एक ही चीज है, आनंद 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 और सच्चिदानंद। वहाँ हमेशा है, पहले भी था, आज भी है, आने वाली जुगु जुगु में वो रहेगा रहेगा, वही तो परमात्मा है। आदि अंत नहीं, काल हो कलेशवा,
जहाँवासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइला हो। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा। कबीर साहब वहां का संदेशा लाए हैं। साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा। तो सार शब्द को गा लो, सार शब्द का उपदेश ले लो, सार शब्द को बूझ जाओ, सार शब्द को समझ जाओ। तो साहेब कबीर ले अइले संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा। जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइला हो। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, व्यंगम योग में सार शब्द का उपदेश मिलता है और कहीं तो कुछ भी नहीं मिलता है, केवल आपको उलझा देंगे। कर्म करते रहो। ये वंदना, आरती, शांति पाठ, हवन, पूजा पाठ, ये सब कर्म है। ये जो मैं वाणी से आपको सत्संग सुना रहा हूं, यह भी कर्म ही है, शुभ कर्म है ये, क्योंकि आपकी चेतना को ऊर्ध्व करती है। तो ये शुभ कर्म है, इसका भी फल जो है सुख प्राप्त होगा। जो आप सुन रहे हैं वह भी शुभ कर्म है, उसका फल जो है सुख होगा। आप सदगुरु के हंस हंसनी हो। भक्ति क्या है? पूजा, भक्ति, वंदना, आरती, शांति पाठ, ये सब अलग अलग चीजें हैं, एक ही नहीं है। जब आप गहराई से आपको समझ में आएगा, जो है ये सब अलग अलग चीजें हैं। तो जहाँवासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइला हो। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा। जहाँवासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। इसी सभा में ऐसे ऐसे हंस हंसनी हैं जो सार शब्द को बुझ गए हैं, बुझ गई हैं। अब उनके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है, सदगुरु के ऊपर नहीं है। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो आपको बता दिया गया, सूरज के अंदर में अपार ऊर्जा है। कब लेना है? तो सूर्य उदय होने के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद आधा घंटा लगा लो। सूरज उदय होने के आधा घंटे पहले और सूर्य उदय हो जाने के बाद आधा घंटे बाद आप सूर्य की ऊर्जा की रोशनी आप डेली आपको लेना है। आप घर में हो, मकान में हो, किराए के मकान में हो, या अपने घर में हो, या सरकारी कमरे में हो, आप जहां रह रहे हैं वहां आसपास
आंगन में हो, बरामदे में हो, छत पर हो, डेली सूर्य का जो है आपको दर्शन करना जरूरी है। उस समय जो है अपार ऊर्जा होती है। तो मालूम तो हो गया, लेकिन जब सूरज के पास उस रोशनी में जाएंगे तब ना आपको लाभ होगा। आपको मालूम हो गया रोटी ऐसे बनती है, सब्जी ऐसे बनती है, हलवा ऐसे बनता है, पूड़ी ऐसी बनती है, तो इससे आपका काम नहीं चलेगा। उसको बनाना है, खाना है, आनंद लेना है। तो वैसे ही सदगुरु के चरण में आनंद है, आनंद है, आनंद है और सच्चिदानंद है। तो गुरु के चरण में जब सुरति को लगाओगे तब न मिलेगा वो, ऐसे नहीं मिलेगा। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पानिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, इस संसार में जितने भी महात्मा हैं, जितने भी संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, वहां ये भजन नहीं गाई जाती। केवल और केवल विहंगम योग में ये भजन गाई जाती है। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। ये भजन जो है केवल विहंगम योग में गाई जाती है। जहां स्वर भेद है वहां ये भजन गाई जाती है। पूरे संसार में क्या क्या भजन गाई जाती है मैं सुनाऊंगा तो आप लोग परेशान हो जाओगे। मेरे यहां भी मंदिर है, नीचे ही मंदिर है, और वहां जो है सब हारमोनियम और ढोलक झाल सब जो है औरतें जा करके बजाती हैं। और जो है क्या गाना गाएंगी, वो कन्हैया रातों को आता नहीं, मुझे सताता नहीं, ये भजन है।
ऐसे जो है वहां भजन गाए जाते हैं। भजन के भेद को जो है यदि आपको बुझना है तो विहंगम योग का उपदेश लो, जहां वैराग्य उत्पन्न होता है। ये तो संसार में और जो है आपको वहां मतलब वो करते हैं और संसार में फंसाते हैं। जो है कन्हैया जी क्या करें, वहां पानी भरूंगी अकेले, वहां आ जाना। अरे तुम्हारे हृदय में है वो। सब घट व्यापक साइया सुनी सीजन कोय, अब बलिहारी वही घट की जेहि घट पर घट होय। तो मैं तो चुपचाप जाता हूं प्रसादी खा करके और थोड़ा मुस्कुरा करके अपना चला आता हूं। अब मैं काहे लिए बताऊं कि निस्दीन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कभी कभी मैं भी वहां गा देता हूं। अब घूमने गया, अभी मंदिर खुला नहीं है, लोग वहां बैठे हुए हैं, तो मैं ये वाली भजन गा देता हूं। हमारा सदगुरु से लागल, हमर प्रभु से लागल, प्रीतिया हो बैठल जो ही बटिया। तो मैं बोला आप सभी लोग भक्त लोग हैं, अब मंदिर खुले इसलिए आप लोग बैठे हैं, तो ये वाली भजन सुन लो। हमर प्रभु से लागल प्रीतिया हो बैठल जो ही बटिया। हमर प्रभु से लागल प्रीतिया हो बैठल जो ही बटिया। जैसे ही मैं 2 लाइन गाऊंगा वो सब औरतें और आदमी मस्त हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। अरे बोला पूरा गाइए पूरा गाइए। तो हमर प्रभु से लागल प्रीतिया हो बैठल जो ही बटिया। हमर प्रभु से लागल प्रीतिया हो बैठल जो ही बटिया। तो वो लोग बोलता है कि नहीं आप ही सुनाइए, तो मैं सुनाऊंगा तो फिर तो चेतावनी सुनानी पड़ती है वहां। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, ऐसे ही चलता रहता है संसार जो है। तो जो है निस्दीन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो आप सभी को पूरे संसार को बता देना है कि पिया ऐसे नहीं मिलेंगे, जल चढ़ाने से नहीं मिलेंगे। जल चढ़ाने से आपको थोड़ा स्वास्थ्य लाभ होगा, कुछ न कुछ लाभ तो होगा, लेकिन प्रभु प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु प्राप्ति के लिए आपको सद्गुरु करना होगा और गुरु के चरण को पकड़ना होगा। तो निस्दीन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो कहत कबीर सुना हो बीरहीन, पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस्दीन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो।
तो कहता कबीरा सुना हो बीरहीन पिय तो हर बसत अगमपुर नगरी समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो भजनों को गागा करके जो है और जो है इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी हैं जो सार शब्द को बूझ चुकी हैं, जान गई हैं, और ये लोग स्वयं जो है सुरति को संभालती हैं, संभालते रहती हैं। जो है सदगुरु ने सब कुछ बता दिया है। स्वर वेद में जो है आप कैसा भी भजन लेकर के आओ, संसार का कोई भी स्वर वेद का जो है कि सामने रखती ही सब उसके भेद खुल जाते हैं। जो चीजें आपको कठिन लगती हैं वह स्वर वेद से हल हो जाएगा। आए हंस वृंद उलटी निरखो सुरति बर नीरति करो। आए हंस वृंद सुरति नीर आए हंस वृंद उलटी निरखो सुरति बर नीरति करो। काल का यह देश है तजी घर चलो सदगुरु करो। शून्य पाचो पार पर सो सहज सिंहासन छजे। कहे सदा फल गति विहंगम योग से प्रभु अज मिले। तो विहंगम योग से आज भी परमात्मा का मिलन हो जाएगा। अब एक संत हैं तो कहते हैं कि आप किस भाव में कह देते हैं कि इनको सब प्राप्त है। तो मैं बोला भाई जब वो लोग खुद ही कहता है कि नहीं वहां रहने से तो आनंद आनंद है, वहां से हटने से फिर दुख हो जाता है, तो इसका मतलब वो लोग बूझ गया है तभी तो बोल रहा है। निस्दीन सुरती घड़ा पर रखो पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। गाय का दूध हम लोग निकालते हैं और फिर उसको अग्नि पर चढ़ा देते हैं। अब वो धीरे धीरे अग्नि में पकते 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 जो है पूरा दिन भर पकता है कम आंच में और एकदम लाल हो जाती है। और ऊपर में जो है एक जो है क्या बोलते हैं मोटी मलाई पड़ जाती है, हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं साड़ी पड़ जाती है। और फिर उसी में जोरन डाल देते हैं तो दही बन जाती है। और फिर जो है ऊपर का मलाई उतार करके उसको मथ देते हैं तो लैनू बोलते हैं हम लोग, मक्खन बोलते हैं, वो निकल जाता है। फिर उसको दोबारा जो है आग पर फिर चढ़ाते हैं और फिर जो है उसको धीरे धीरे आंच में बहुत देर तक पकाते हैं। तो उसमें का सारा पानी जल जाता है और खाली घी बच जाता है। फिर उसको जो है छान करके अलग कर लेते हैं। अब घी जो है वो खराब नहीं होगा। शीशे के बर्तन में घी जो है रख दो, वो जितना दिनों तक रहेगा उतना दिनों तक वो गुणकारी रहेगा। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। गाय का घी जो है इस संसार में अमृत ही है। तो गाय के घी को कहाँ रखा जाता है? कांच के बर्तन में, शीशे के बर्तन में, उसमें कभी खराब नहीं होता। वैसे ही जो है आप भेद को समझना, गाय के घी को जो है आग पर पका करके जो है उसको ठंडा करके पका करके ठंडा करके पका करके जो है हम लोग उसमें से घी निकाल लेते हैं।
वैसे ही मन है, मन को जो है गुरु के चरण में पका करके पका करके पका करके मन को शुद्ध कर देते हैं। शुद्ध हो जाता है तो वह सुरति में बदल जाता है। वह 7 तरह की जो है सुरति होती है वो मन ही है। तो मन को जो है गुरु के चरण में पका करके और उसको जो है शुद्ध कर दिया जाता है। तो गुरु के चरण में गुरुदारी आव सदा हो जल नीरा माला पैठत उपजे ज्ञाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जो है इस मन को बहुत से हंस हंसनी बुलाते हैं, भाई मेरे पास आ जाओ, अब नहीं जाता है वो। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। मन को जो है गुरु के चरण में नहला करके धुला करके पका करके इसको शुद्ध कर दिया जाता है। तो शुद्ध हो करके ये सुरत में बदल जाता है। फिर 7 सुरति हो जाती है और 8वां जो है आत्मा हो जाता है। और फिर आत्मा को जो है गुरु के चरण में पका करके उसी के अंदर से जो है परमात्मा जो है निकाल लिया जाता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, जो हमारे समझ में आता है मैं आपको वही बताता हूं। गुरु के चरण में मन को जो है स्नान कराओ, रोको, पकड़ो, फिर ये जो है इसको जलाओ। मन को जो है गुरु के चरण में पका करके जो है 7 सुरति में बदल जाती है। और फिर जो है 8वां जो है आत्मा निकल जाता है उसमें से। और फिर आत्मा को जो है गुरु के चरण में पका करके उसके अंदर से जो है परमात्मा को निकाल दिया जाता है, आनंद को बूझ जाया जाता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। इसीलिए जो है जितने भी सनातन धर्म के ग्रंथ हैं सब में जो है सदगुरु की महिमा गाई गई है। स्वामी जी ने भी कहा है, गुरु समान नहीं जग मह कोई, गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवी। तो मन को आप कहीं भी ले जाओगे हर जगह से दुख उत्पन्न होगा। पति में लगा करके देख लो, पत्नी में लगा करके देख लो, बच्चों में लगा करके देख लो, माता में लगा करके देख लो, पिता में लगा करके देख लो, या पूरे संसार में कहीं भी लगा करके आप देख लो, हर जगह से उसे दुख उत्पन्न होगा। असुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। मन को अपने सखियों में लगा लो, दोस्तों में लगा लो, मित्रों में, कहीं भी लगाओगे हर जगह से दुख उत्पन्न होगा। नहीं तो लगा करके आप देख लो, और गुरु के चरण में लगाओगे तो शुद्ध हो जाएगा वो। अब एक संत है तो कहते हैं कि इनको 1 पैसे का ज्ञान नहीं है, खाली गुरु के चरण बोल बोल करके सबको भरमाए रखते हैं। मैं तो भाई आपसे कुछ लेना देना है नहीं। स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी तो कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। स्वामी जी कह रहे हैं
प्रथम बंदा गुरु चरणा, जिनय गम गाम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणे सीतापची सो, गुरु कृपा सी पाइया। जो है हर जगह जो है सदगुरु के चरणों की बलिहारी कही गई है। तो मेरे समझ में तो भाई यही आता है। भजन भी बता रही है, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ। बोला 68 ही नहीं है, करोड़ों है। फिर बोला भाई करोड़ों नहीं है, अनंत है। तो जो है स्वामी जी भी कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाहे मित फल पाए, असद गुरु जन रक्षा करे, सर्वष्ठाम जस आय। तो स्वामी जी भी कह रहे हैं कि गुरु के चरण में अनंत जो है अनंत फल मिलता है। तो जो है मैं तो यही बूझता हूं, तो यही बताता हूं आपको। अब बूझना आपका काम है। जब स्वामी जी कह रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सदगुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। तो जो है और जो है कबीर साहब की भजन कह रही है कि मन दूर नहीं जाना, गुरु के चरण में नहाना। तो गुरु के चरण ही तो सर्व सर्वा है। हनुमान चालीसा गुरु के चरण की महिमा बता रही है। रामायण जो है गुरु के चरण की महिमा बता रही है। स्वरवेदी जो है गुरु के चरणों की बलिहारी बता रही है। जितने भजन है सब गुरु के चरण की महिमा गा रहे हैं। स्वामी जी वंदना जो है गुरु के चरण से शुरू कर रहे हैं। तो सब कुछ तो गुरु के चरण में है। एक ही फल नहीं है, चार ही फल नहीं है, अनंत फल है। तो एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पाद अमृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, असुरति निरति से संत समाही। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पाद अमृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही। आभा चले सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, असुरति बाधि गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी। तो गुरु के चरणों की ही बलिहारी है। अब आपको नहीं समझ में आता है तो हम क्या करें भाई। स्वरवेद तो यही कह रही है और हनुमान ये सब ग्रंथ जो है यही कह रहे हैं। तो जो है गुरु के चरण में मन को टिका करके देख तो लो। आपका पैसा लगता है क्या बताओ? कुछ लगता नहीं है। मैं आपसे कुछ मांगता नहीं हूं और आपसे हमें कुछ चाहिए भी नहीं।
मैं तो यही बताऊंगा कि गुरु के चरण को पकड़े रहो, गुरु के चरण को जो है पकड़ लो, गुरु के चरण से दूर नहीं जाना। भजन तो यही बता रही है, भजन यही बता रही है, जो है संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, शेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, शेजरिया जहवा साहिब का। तो जो है कहता कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु चरणन बलिहरिया हो, शेजरिया जहवा साहिब का। तो गुरु चरणों की बलिहारी है, तो आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, तो मैं गुरु चरण की महिमा क्यों न गाऊं? मैं तो यही गाऊंगा भाई, मुझे यही आता ही है, मुझे कुछ नहीं आता है और ना हमें कुछ हमें चाहिए, हमें बस ये की चाहिए, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिहा निरहोशवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। वैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, जतन करिय जाहो सदगुरु जी के थाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद संत जी आपको। चलते हैं सत्संग के समापन की ओर। संक्षिप्त शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप, शांति 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 जग शांति हो, शांति शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर सर्व शांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख। प्रेम से बोलिए नित्य सुदेव की जय। स्वयं से अभिलाषित सुदेव की जय। परम प्रकाश सुदेव की जय। परम विद्या विहंगम योग की जय। माँ अंकित श्वेत ध्वजा की जय। परम तीर्थ वृत्तिपुर धाम की जय। मानसता फलदेवास्कन झूठी क्षमा धाम की जय। हिमालय शून्य शिखर आश्रम की जय।
मधुमती आश्रम की जय, दंडक वन आश्रम की जय, श्वेत महामुक्ति धाम की जय, हम सबका संकल्प महान विहंगम योगी करे पुकार संकल्प दृढ़ निभाएंगे एक सूर्य शब्द छोड़े की जय। सत्संग पर समाप्त होती है। प्रातःकालीन सत्संग में हम सभी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी गुरु भाई बहनों को जय सहुदेव भगवान संत जी के चरणों में धन्यवाद। जय सहुदेव गुरु शांति हो, परंपरा गुरु शांति, संतन करे शांति हो, मुक्त हंस की शांति, पूर्ण ज्ञान की शांति हो, भक्ति सुख शांति, समाधि शांति हो, जीवन मुक्त की शांति, दया धर्म की शांति हो, निज स्वरूप की शांति, विराग त्याग की शांति हो, उदासीनता शांति, सेवा जीत शेष शांति हो, सत्य शांति हो शांति, हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति, हे प्रभु शांति प्रदान कर, पूरा सर्व शांति, देव सदा पल शांति में, शांति शांति सुख शांति, प्रेम सूर्य सत्य भगवान की जय। नित्यवादी सत्य भगवान की जय जय। सत्य भगवान की जय जय। अभ्यासी सत्य भगवान की जय जय। परंपरा सत्य भगवान की जय जय। की जय हम कुछ धरा की जय परम तीर्थ विकुट धाम की जय। महर्षि सतगुरु श्रापल देवाश्रम श्री समाधि धाम की जय। हिमालय शिखर आश्रम की जय। मधुमती आश्रम की जय। गंडक वन आश्रम की जय। स्वर्णिम महामंदिर धाम की जय। स्वर्णिम महामंदिर धाम की जय। हम सबका संकल्प महान स्वर्णिम महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान स्वर्णिम महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान स्वर्णिम महामंदिर निर्माण। यज्ञ योगी करे पुकार अध्यात्म मूर्ति होते यज्ञ योगी करे पुकार सदगुरु मूर्ति होते संकल्प दीप निभाएंगे हम भाग बनाएंगे। संकल्प दीप निभाएंगे हम स्वर्ग पहुँचाएंगे। प्रेम से बड़े छोड़ सत्य भगवान की जय। सभी गुरु भाई बहन अपने अपने मुख कवर कर लेंगे। समापन प्रार्थना।